कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। जिहान की बात पे रियान गुस्से से बोला, यार उसको यहां आए हुए कितनी देर हुई है? तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही चिढ़ रहा है उससे? जिहान रियान की बात इग्नोर करके चला गया था और रियान भी उसके पीछे पीछे था। वहीं सारा अपने केबिन में बैठी थी। तभी उसके पास कोई हाथ में काफी सारे फूल और कुछ गिफ्ट्स लेके आया था। सारा हैरानी से बोली, सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूं? सारा की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, मेम, आप मुझे नहीं जानती और ना ही मैं आपको जानता हूं। आपका नाम सारा है ना? आपके लिए ये गिफ्ट्स आए हैं, वो ही देने आया हूं। उस आदमी की बात पे सारा हैरानी से बोली, मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? और मेरे लिए कौन? सारा उस आदमी से और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो आदमी चला गया था। सारा अभी वो गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देख ही रही थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा एक तेज आवाज से खुला था। सारा ने सामने देखा तो जिहान अपने गुस्से से उसको ही घूर रहा था। जिहान अभी गुस्से से कुछ कहने वाला था, तभी अचानक उसकी नजर गिफ्ट्स पे पड़ी और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सारा अपनी सफाई में कुछ कहने वाली थी, तभी जिहान ने उसको हाथ उठा के रोक दिया था। जिहान उन गिफ्ट्स को खोलने लगा था, जिसमें काफी सारी चॉकलेट्स, फ्लावर्स और भी बहुत कुछ था। जिहान बड़ी ही बुरी तरह सारा को घूर रहा था। तभी जिहान ने एक लेटर देखा जिसमें लिखा था, सारा, जब से तुम्हें देखा है और कुछ नजर नहीं आता तुम्हारा मेरे सामने शर्माना और मुझे मेरा रेंट देना, वो सब मेरे दिमाग में घर कर गया है। मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए बेताब हूँ। अगर तुम भी मेरी तरह ही महसूस कर रही हो तो चुपचाप मेरे रूम पे आ जाना। लेटर में देने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जिहान के चेहरे पे नफरत आ गई थी। जिहान गुस्से से सारा के कांधे को पकड़ते हुए बोला, तुम घटिया बाजारू लड़की, रियान तुम इसको लेके आए हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में ये गंदगी करने की? अरे तुम जो भी काम करती थी, कम से कम अब तो ये सब छोड़ दो। मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी थी और एक अच्छा नेक काम दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे मुंह वहीं गंदगी करके जो रोटी मिलती है वो लग चुकी है। तुम्हें अच्छी चीजें पसंद नहीं आती और अब तुम मेरे ऑफिस को भी अपना वो बार या क्लब जहां भी काम करती हो वो बनाना चाहती हो। तुम्हारे आशिक यहाँ रोज ये सब भेजेंगे। जिहान बोले जा रहा था, लेकिन सारा के दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था और वो था बाजारू। सारा अच्छे से जानती थी उसने ऐसे जंगली भेड़ियों के बीच अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करी थी। उस रात भी जिस इंसान के साथ उसने अपना सब कुछ खोया था, वो भी एक गलती थी जो अनजाने में हुई थी, लेकिन उसने इन सब के बीच एक मासूम की जिंदगी नहीं आने दी थी और इन सब के बाद भी उसने अपने बच्चे को दुनिया में लाने की हिम्मत रखी थी और सामने खड़े आदमी ने उसको बाजारू कह दिया था। सारा ने जिहान को देखा और अगले ही पल सारा का नाजुक हाथ जिहान के चेहरे पे अपने निशान छोड़ गया था। कमरे में अचानक शांति फैल गई थी। सारा अपनी सांसें कंट्रोल करके बोली, मिस्टर जिहान, मेरे बॉस है ना आप, तो इस तरह ही बिहेव करिए। मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश भी मत करिए। और आपने जो आज ये बाजारू शब्द का इस्तेमाल करा है ना, ये आपका स्टैंडर्ड, आपके संस्कार और आपके माँ बाप की परवरिश पे सवाल उठाता है। एक लड़की के पास अगर ये चीजें आती हैं, वो बाजारू हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता ये सब किसने भेजा। मैं अभी यही देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने कितनी आसानी से मुझे बाजारू बता दिया। अरे अगर ये महंगे कपड़े आप अपने शरीर पे डाल देंगे, अगर आपके पास ये ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी, आप महल जैसा घर बना लेंगे, तो आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे। आप जैसे लोग नहीं जानते, गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी कितना मुश्किल होता है। आप नहीं जानते, ये बात खास कर जब एक औरत हो और गरीब हो। ये दुनिया चंद पैसे दिखा के उस औरत के जिस्म के भूखे भेड़िए की तरह नोचने को आती है, और आप जैसे लोग उस पे बाजारू होने का इल्जाम लगाते हैं। जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। जिनकी रातें मखमल के बिस्तर पे कटी हैं, वो क्या जाने गरीब के घर का चूल्हा भी उसकी जान लेके जलता है। सारा की बात पे जिहान, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जिसके हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थीं, इस वक्त जिहान का गुस्सा कितना था ये सारा को अंदाजा नहीं था।
और इससे पहले सारा कुछ और कहती। जिहान ने सारा के हाथ पकड़ के बड़ी नफरत से उसको पीछे सोफे पे धक्का दिया था। जिहान सारा के दोनों तरफ हाथ रख के गुस्से और नफरत से बोला, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की जिसकी मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं, वो मुझे बताएगी, मुझे समझाएगी? तुम 2 कौड़ी की लड़की। जिहान इस वक्त सारा के बेहद करीब था, इतना करीब था जिहान की खुशबू सारा को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जिहान की आंखों का गुस्सा सारा को डरने पे मजबूर कर रहा था। सारा अच्छे से जानती थी जिहान की शख्सियत ऐसी ही है, वो जब दूर खड़ा होकर इंसान को पागल कर सकता है, करीब आके तो उसकी करीबी की गर्मी से इंसान पिघल जाता है, जैसे अब सारा पिघल रही थी। जिहान सारा के ऊपर था, उसने दोनों हाथ सारा के कांधे पे थे, लेकिन जिहान की आंखों में सिर्फ आग थी। जिहान सारा के और करीब होने बोला, क्या कहा तुमने? गरीब अगर औरत हो उसका जीना मुश्किल होता है, उसको लोग नोचते हैं, लेकिन तुम जैसी लड़कियां सिर्फ कुछ पैसों के लिए खुद को बेचती हो, सिर्फ कुछ गिफ्ट्स के लिए जैसे ये पड़े हैं ना, तुम भागती हुई उस इंसान के पास चली जाओगी। जिहान की बात से सारा ने जैसे ही गुस्से से कुछ बोलना चाहा, अचानक ही जिहान अपनी उंगली उसके मुंह पे रखते हुए बोला, बकवास बंद करो। जिहान का गुस्सा सारा की शक्ल देख के बढ़ता ही जा रहा था। तभी रियान जल्दी से सारा को उससे दूर करते हुए बोला, जिहान कंट्रोल कर, खुद पे क्या बकवास कर रहा है? जिहान ने गुस्से से रियान का हाथ झटका और नफरत से बोला, इसको बोलो दफा हो जाए, यहां से मुझे नहीं चाहिए। ये लड़की यहां जिसका कैरेक्टर इतना घटिया हो, मेरे ऑफिस का माहौल ठीक है, उसको ठीक रहने दो। पता नहीं ये लड़की अपने हुस्न के जाल में किस किस को अपने आगे पीछे घुमाएगी। जिहान कड़वी बातें बोल के चला गया था और रियान सारा के कांधे पे हाथ रखते हुए धीरे से बोला, तुम यहीं रुको, आज तुम्हारी जॉब भगवान ही बचा सकता है सारा। इतना कह के रियान भी चला गया था। वहीं रियान के जाने के बाद सारा गुस्से से वो गिफ्ट्स और बाकी सब चीजें फेंकते हुए बोली, मुझे नहीं करनी ऐसी जॉब जहां मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठे, नहीं करनी ऐसी जॉब। मुझे होता कौन है? वो मुझे बाजारू औरत कहने वाला है। कौन? क्यों में ही क्यों? हर बार मेरे साथ क्यों भगवान? आखिर में ही क्यों? सारा चिल्लाते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारा ने गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारा। यहां उसके हाथ से खून आ गया था, लेकिन उसके दिल का दर्द इस दर्द से काफी ज्यादा था। सारा ने वो लेटर उठाया और जैसे जैसे उसको पढ़ना शुरू करा, सारा के अंदर आग लग गई थी। वो अच्छे से समझ गई थी ये किसने भेजा है। सारा नीचे जमीन पे बैठ गई थी। सारा खुद से ही हंसते हुए बोली, क्या किस्मत है मेरी, एक जॉब मिली वहां भी ये सब बातें, घर मिला तो वहां भी जिस्म को नोचने वाले। सारा में अपने आंसू साफ करे और जैसे ही वहां से जाने लगी, अचानक उसके दिमाग के सब आ गया था। कैसे विकास की तबीयत खराब थी, कैसे हर जगह उसको नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा था। ऊपर से वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अगर नौकरी नहीं करती तो अगले महीने का रेंट कैसे देती? और वो मकान मालिक उसकी नजर भी सारा पे पड़ चुकी है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा सारा के हालातों का फायदा उठाने की। सारा खुद से ही बोली, इतना मजबूर कभी किसी को मत करना भगवान, ये दुनिया बहुत बुरी है। किसी और के सामने रोने से अच्छा मैं इसके सामने भीख मांग लूं, कम से कम मुझे गंदी नजरों से तो नहीं देखेगा। सारा खुद से ही बोली और अपने आंसू साफ करके फिर से उस कुर्सी पे बैठ गई। वहीं जिहान अपने केबिन के बाहर बालकनी में खड़ा था। उसकी बालकनी यहाँ की सब बिल्डिंग में से सबसे ऊंची थी। जिहान सिगरेट के कश ले रहा था। उसके दिमाग में सारा की बातें गूंज रही थीं। उसके माँ बाप की परवरिश, उसके संस्कार। जिहान की आंखों में आगे कुछ साल पहले की बातें घूम गई थीं। एक मासूम बच्चा और उसकी बहन दोनों बाहर सड़क पे बैठे हुए थे। दोनों के कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। मासूम बच्चा धीरे से अपनी बहन को देख बोला, दी मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना। मम्मा कहाँ है दी? और पापा बताओ ना वो कहाँ गए? मासूम बच्चे की बात का उसकी बहन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी बहन के आंसू उसका दर्द बयान कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आते हुए बोला, अरे तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े अब यहाँ बैठे हो? उसकी बात पे उसके साथ वाली औरत गुस्से से उस बच्चे का हाथ पकड़ के बोली, तुम्हारे यहाँ बैठने से भी ये सड़क गंदी होगी? अरे
जिनके माँ बाप इतने घटिया हो, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? चलो दफा हो जाओ, यहाँ से अपनी ये मनहूस शक्ल कहीं और दिखाओ। आदमी की गंदी नजर मासूम बच्चे की बहन पे थी जो उससे बड़ी थी। उस आदमी को ऐसे देखता पाकर उस बच्चे ने साइड से पड़ा पत्थर उस आदमी की आंख में दे मारा था और उस आदमी की आंख से खून आने लगा था। अचानक ही वो औरत चिल्लाते हुए बोली, अरे मनहूस, मेरे पति की आंख में क्या मारा है तूने? हाय भगवान, ये क्या कर दिया? उस औरत ने चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लिया था और सब लोग उस बच्चे को घूर रहे थे। तभी वो बच्चा चिल्ला के बोला, समीरा दी भागो। यहाँ से उसके इतना कहते ही दोनों भाई बहन भागने लगे थे। कुछ पत्थर उस बच्चे की कमर में भी लगे थे और अचानक ही उसके दर्द से जिहान की आंख खुली थी। जिहान का हाथ जल चुका था, सिगरेट जलते हुए उसके हाथ पे आ गई थी। जिहान की आंखें बिल्कुल लाल थीं। वो चिल्लाते हुए बोला, क्यों? मैं ही क्यों? जिहान की आंखों से आंसुओं का एक कतरा बह निकला था। वो लंबी सांसें लेके खुद को शांत कर रहा था। आज सारा ने उसके दिल के उस जख्म को कुरेदा था जो उसने बरसों से अपने दिल में दबाया था, जिसको उसने कभी याद नहीं करा था, और आज ये सब फिर से उसके दिमाग में घूम गया था। जिहान नफरत से अपनी सिगरेट को अपने जूते से मसलते हुए बोला, सारा, तुमने आज मेरे दिल के उस जख्म को कुरेदा है जिसको मैंने कब से अपने दिल के एक कोने में दबाया हुआ था। फिर से मेरे दिल के दर्द को जिंदा कर चुकी हो तुम, और इसकी कीमत अगर मुझे तुम्हारी जान लेके भी चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल डालने का? अब तुम जिहान का वो रूप देखोगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तुम्हें पता चलेगा, जिहान की आग कैसे सबको जला देती है। पछताओगी तुम उस दिन के लिए जब तुम मेरे सामने आई थी। तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ और तुम्हारा दिया हुए जख्म कभी मेरे दिल से नहीं जाएगा, और इसकी आग में तुम जलोगो तड़पोगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मौत भी नहीं। इतना कह के जिहान ने उस सिगरेट को बुरी तरह रगड़ दिया था। सारा ने जिहान के दुश्मनों में अपनी जगह बनाई थी, और ये बात जमाना जानता था जिहान अपने दुश्मनों का कितना बुरा हाल करता है। रियान जो कि बाहर से आया था, जल्दी सर, जिहान को संभालते हुए बोला, यार वो मासूम है, प्लीज तू ज्यादा दिल पे मत ले। मैं जानता हूँ उसने गलत किया, लेकिन एक औरत के कैरेक्टर पे सवाल उठाना भी गलत है ना? वो यहाँ काम करती है, इसके अलावा हम उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? वो इसके बाद कुछ भी करे, हमें बस उसके काम से मतलब होना चाहिए ना? रियान की बात पे जिहान अपनी कुर्सी पे फैलते हुए बोला, मुझे लगता है तेरे दिमाग में उसकी मासूमियत के अलावा और कुछ नहीं है। जब काम से रिलेटेड कुछ नजर आए तो आ जाना, मुझे अपना टाइम वेस्ट कराना पसंद नहीं। जिहान की बात पे रियान जल्दी से बोला, यार बस, तू उसको जॉब से मत निकालना प्लीज। रियान की बात पे जिहान दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मैंने कब कहा मैं उसको जॉब से निकाल रहा हूं? अब वो तो खुद भी जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती। जिहान की बातों से रियान को अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी बातों में एक जुनून था। रियान धीरे से बोला, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? जिहान आराम से बोला, जाओ, तुम्हारी मिस इनोसेंट तुम्हारा वेट कर रही होगी। मिस्टर रियान जाइए, मैं उसको जॉब से नहीं निकाल रहा। अब वो खुद इस जॉब से निकलने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगी। जिहान डेविल स्माइल करते हुए बोला। वहीं रियान उसके चेहरे को पढ़ने को कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या चल रहा है जिहान के दिमाग में? क्या करेगा जिहान सारा के साथ? रियान जिहान को घूरते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, सारा को मैं अपनी बहन मानता हूं और मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। वो बहुत मासूम है यार। मैं पहली बार उससे मिला था, मुझे ही उसकी मासूमियत नजर आ गई थी, लेकिन तू अलग ही सोच रहा है। खैर, मुझे तेरे साथ कोई बहस नहीं करनी, तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। इतना कह के रियान चला गया था और जिहान गहरी सोच में गुम था। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने केबिन में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। सारा खुद से ही बात करते हुए बोली, क्या करूं मैं अब? कहीं ये शैतान मुझे सच में नौकरी से ना निकाल दे। ठीक है, फिर निकालना है, निकाल दे, मैं डरती नहीं हूं। इससे घटिया इंसान है यह, लेकिन सारा, तूने तो उसके दिए पैसे खर्च भी कर दिए। अगर उसने तेरे से पैसे मांगे,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसके पास तो बहुत पैसा है, कुछ पैसे कम हो जाएंगे, उस पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो मुझसे जलता है, नफरत करता है, वो जरूर पैसे मांगेगा। सच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या करूं मैं? ये आदमी मुझे सच में नौकरी से निकाल देगा, क्या करूं मैं? अभी सारा अपनी सोच में गुम थी जब एक सर्वेंट धीरे से बोला, मेम, आपको सर ने बुलाया है। अभी सर्वेंट की बात पे सारा समझ गई थी। उसको किसने याद करा है? सारा बेचारा सा मुंह बना के बोली, चलिए मैं आती हूं। सारा की बात पे सर्वेंट धीरे से बोला, मेम अभी चलना है, आप सर का गुस्सा नहीं जानती, आपकी वजह से मुझे भी जॉब से निकाल देंगे, प्लीज साथ चलिए। सर्वेंट की बात पे सारा ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। सारा अपने मन में बोली, तुम्हें नहीं मुझे निकालेगा। वो शैतान सारा खुद से बड़बड़ाती धीरे धीरे टॉप फ्लोर पे चली गई थी। सारा सर्वेंट को देखते हुए बोली, आप नहीं चलेंगे? सारा की बात पे सर्वेंट ने सर हिला दिया और वापस लिफ्ट में चला गया। सारा हैरानी से बोली, इसका मतलब मैं उस शैतान के साथ इस पर फ्लोर पे अकेली हूं? मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मुझे मार दिया, यहां तो कोई भी नहीं आएगा, मैं यहीं पड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, सारा अभी भी वक्त है, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। सारा खुद से ही बात कर रही थी जब उसके कानों में जिहान की आवाज पड़ी, अगर बाहर खड़े होने के इतना ही शौक है तो ऑफिस से बाहर जाके खड़ी हो जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जिहान की आवाज पे सारा के अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। सारा ने पीछे मुड़कर देखा तो कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं था। फिर ये सब? इस फ्लोर पे जगह जगह स्पीकर और कैमरे लगे हुए थे। सारा समझ गई थी जिहान उसको देख चुका है, अब वो वापस भी नहीं जा सकती। सारा खुद से ही बोली, चल सारा, शायद आज तेरा वक्त आ गया। थोड़ी देर बाद सारा जिहान के केबिन में थी। जिहान किसी राजा की तरह अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसके सामने फोन था। जिहान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, प्यार था। वो बड़े ही प्यार से स्क्रीन को देख रहा था। सारा ये समझने की कोशिश कर रही थी, ये इंसान ऐसा क्या देख रहा है जहां इसके चेहरे पे नफरत थी, अब एकदम प्यार दिख रहा था। सारा बड़े गौर से जिहान का चेहरा देख रही थी जब उसके कानों में एक बच्ची के खिलखिलाने की आवाज पड़ी। अचानक सारा के दिल में कुछ हुआ था, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। सारा के अंदर उस बच्ची को देखने के अरमान जागने लगे थे। सारा खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुक रहे थे। सारा धीरे धीरे जाके जिहान के पीछे खड़ी हो गई थी। जिहान अपनी बेटी में इतना खोया था, उसने सारा के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। सारा की आंखों में अलग सी आंस थी। सामने अल्याना पिंक फ्रॉक में अपने डेड को देख रही थी। अल्याना का चेहरा सारा से काफी मिलता था, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। अल्याना पहले सिर्फ जिहान की बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन अब अचानक ही अल्याना के चेहरे पे हंसी आ गई थी। वो खिलखिला के हंस पड़ी थी। समीरा हैरानी से बोला, अरे अल्याना, अभी तो तुम अपने डेड को देख के सिर्फ मुस्कुरा रही थी, अब इतनी हंसी। समीरा की बात के जिहान ने अपने पीछे गौर करा, जहां उसको सारा का चेहरा नजर आया था, जो कि बड़ी हो उम्मीद से अल्याना को देख रही थी। जिहान के चेहरे पे गुस्से की लकीरें आ गई थी। सारा जल्दी से पीछे हटती हुई बोली, आई एम सॉरी सर, बस आपकी बेटी मुझे किसी की याद दिलाती है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। सारा की बात पे जिहान ने अपना फोन दूसरी तरफ रख के सारा को देखा। जिहान वीडियो कॉल सारा का चेहरा देख के ही काट चुका था। सारा डरते हुए जैसे ही बढ़ी, अचानक जिहान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, अपनी ये गंदी नजर मेरी बेटी पे लगाने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? और तुम्हें तमीज नहीं है, किसी के केबिन में नोक करके आया जाता है। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, सर मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। सारा की बात पे जिहान उसके चेहरे को और टाइट पकड़ते हुए बोला, वही मैं तुम्हें देना चाहता हूं मिस सारा। इतना कह के जिहान ने झटके से सारा को छोड़ दिया था। जिहान वापस अपनी कुर्सी पे जाके बोला, तुम यहाँ बैठने आई हो? अपने आशिकों के लव लेटर देखने आई हो? मेरे ऑफिस को अपना बार बनाने आई हो? जिहान की कड़वी बातों पे सारा ने गहरी सांस लेके अपना सर हिलाया तो जिहान आराम से बोला, गुड, वेरी गुड। तुम्हें पता तो है
तो जब तुम ये सब करने नहीं आई तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? तुमने अब तक कुछ नहीं करा, तब से तुम सिर्फ बैठी हुई हो। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, सर आपने मुझे मेरा काम नहीं बताया, मैं क्या ही कर सकती हूँ? जब तक आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे क्या करूंगी मैं? सारा की बात पे जिहान फाइलों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पास शाम के 4 बजे तक का वक्त है। मुझे ये सारी फाइलें कंप्लीट चाहिए। तुम्हें एडवांस में तुम्हारा पैसा दिया गया है, जिसको तुम खर्च भी कर चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां सिर्फ अपने शौक के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाती हो। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, ऐसे शौक भगवान किसी को ना दे। सारा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, जब मैं बात करूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मेरी बात बीच में काटे समझी तुम? अभी 10 बजे हैं और 4 बजे तक ये सब कंप्लीट चाहिए, और तुम ये सब अपने केबिन में नहीं, यहीं मेरे केबिन में बैठ के करोगी, समझी तुम? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, ओक सर। इतना कह के सारा उन सब फाइलों को उठा के सोफे पे बैठने ही वाली थी जब आरोन गुस्से से बोला, यहाँ नहीं बाहर बालकनी में, मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें देख के एम्ब्रेंस होऊं। जिहान की बात पे सारा बिना कुछ कहे बालकनी में बैठ गई थी। उसकी इस बात से सुकून था, जिहान ने उसको निकाला नहीं। बालकनी काफी ऊंचाई पे थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी धूप की वजह से सारा को काफी गर्मी लग रही थी। उसने कुछ खाया भी नहीं था, और अब इतना काम, अगर उसको पता होता जिहान उसको इतना काम देगा, वो कैंटीन से कुछ खा लेती, और खाने की बात नहीं, कम से कम कॉफी ही पी लेती। सारा खुद से ही बोली और फाइलों को साइड में रख के उनको करेक्ट करने लगी थी। जिहान ने उसको 4 आदमियों का काम सौंप दिया था। जो काम 4 लोग मिलके करते हैं, वो बेचारी सारा कर रही थी। थोड़ी देर बाद सारा का चेहरा रेड हो गया था। उसको एलर्जी होने लगी थी क्योंकि धूप तेज थी। सारा के बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। जिहान की नजर सिर्फ सारा पे बनी हुई थी। वो उसकी हर हरकत को देख रहा था। अचानक सारा जिहान की तरफ देखते हुए बोली, सर यहाँ काफी गर्मी है, मैं अंदर बैठ के अपना काम कर लूं? प्लीज। सारा की बात पे जिहान अपने लैपटॉप में नजर गड़ाते हुए बोला, जहां बैठी हो चुपचाप बैठी रहो। अगर ज्यादा बकवास करनी है तो ऑफिस से बाहर जाके भी तुम अपना काम कर सकती हो, कोई रोक नहीं है। जिहान की धमकी सुन के सारा चुप हो गई थी। जिहान ने कहा था उसके क्लाइंट्स आने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। 10 से 1 बज गया था और सारा भूखी प्यासी अपना काम कर रही थी। उसको कैसे भी 4 बजे तक अपना काम करना था। अब तो इस केबिन में कोई भी नहीं आया था, लेकिन जिहान कई बार अपनी कॉफी पी चुका था। उसने एक बार भी सारा से पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। सारा का चेहरा पसीने से भीग गया था। धूप की वजह से उसका हाल खराब था। सारा इस बार थोड़ी तेज आवाज से बोली, सर मुझे प्यास लगी है, यहाँ काफी धूप है, अगर आपके पास पानी हो तो प्लीज मुझे पास कर दीजिए। सारा की आवाज में कमजोरी थी। जिहान पे सारा की बात का कोई असर नहीं हुआ था। उसके दिमाग में सारा का थप्पड़ था जो कि सारा ने उसको मारा था। सारा अच्छे से जानती थी ये पत्थर दिल इंसान उसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए सारा चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला था और वहां से 2 लोग अंदर आए थे। दोनों काफी अच्छे से जिहान से मिले थे। जिहान भी दोनों से काफी अच्छे मिला था। जिहान मुस्कुरा के बोला, आइए मिस्टर गुप्ता। जिहान की बात पे गुप्ता हंसते हुए बोला, आज तो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन हमारे लिए पलके बिछाए खड़ा है, इससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए क्या होगा? गुप्ता की बात पे जिहान ने मुस्कुरा के उसको देखा था। जिहान धीरे से बोला, आइए बैठिए मिस्टर गुप्ता। होप सो यहाँ आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जिहान की बात पे दोनों ने सर हिलाया। अभी तक किसी की नजर बालकनी पे नहीं पड़ी थी। सारा ने भी उन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि फिलहाल वो भूख प्यास से तड़प रही थी। उसके सर में दर्द हो गया था, लेकिन जिहान पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। कुछ देर बाद काफी सारे सर्वेंट्स अंदर आए थे। उनके हाथों में खाने की ट्रे थी। जिहान सबको ऑफर करते हुए बोला, मीटिंग बाद में हो जाएगी, आप पहले लंच करिए। जिहान की बात पे दोनों खाना खाने लगे थे। टेबल पे हर तरह की डिश रखी थी। सारा को बालकनी में खाने की खुशबू आ रही थी। उसने देख लिया था जिहान के केबिन में 2 आदमी बैठे हुए थे। खाने की खुशबू से उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। सारा ने बेचारी सी शक्ल बना के सामने देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
अक्सर वो भूख में रोने लगती थी। सार खुद से ही बोली, क्या हुआ सारा, तू कुछ खाने को देख के पिघल गई? अरे, ये पापी पेट सिर्फ बेइज्जती कराता है। मैं अगर एक दिन भूखी रह लूंगी मर थोड़ी जाऊंगी, लेकिन प्यासी रह के तो मर जाएगी ना सारा। सारा खुद से ही बोली। सामने पानी की बोतल रखी हुई थी। जिहान बड़ी गर्मजोशी से सबको खाना खिला रहा था। सारा ने अपने दुपट्टे को अपने पेट से बांध लिया था, क्योंकि अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर गुप्ता का फोन बजा था। मिस्टर गुप्ता जिहान की तरह देखते हुए बोले, एक्सक्यूज जिहान। जिहान ने सर हिलाया और दूसरे आदमी से कुछ डिस्कस करने लगा। मिस्टर गुप्ता बात करते करते बालकनी में आ गए थे, क्योंकि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। सारा जिस साइड बैठी थी वो साइड ऑफिस से नजर नहीं आती थी, लेकिन सारा अच्छे से जानती थी ऑफिस में कोई है। मिस्टर गुप्ता जैसे ही बालकनी में आए, अचानक उनकी नजर सारा पे पड़ी थी। मिस्टर गुप्ता की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मिस्टर गुप्ता खुद से ही बोले, ब्यूटीफुल। अचानक अपने लिए ब्यूटीफुल शब्द सुन के सारा ने सामने देखा था। इस वक्त सारा अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके घोरे रंग पे गर्मी की लाली बिखरी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। सारा ने जल्दी से अपने पेट से दुपट्टा हटा के अपना जिस्म ढका था। मिस्टर गुप्ता सारा को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोले, तो ये तोहफा जिहान ने हमारे लिए तैयार करा है। मिस्टर गुप्ता की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। सारा खुद से ही बोली, ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सारा अभी यही सोच रही थी जब मिस्टर गुप्ता सारा के पास बैठते हुए बोला, इतनी गर्मी में क्यों दूसरों को भी गर्मी दे रही हो? मेरा मतलब है खुद को परेशान कर रही हो। मिस्टर गुप्ता की बातों से सारा गुस्से से बोली, प्लीज सर, आप यहां से जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। सारा की बात पे मिस्टर गुप्ता उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला, अरे, इस फूल को गुस्सा भी आता है? कोई बात नहीं, हमने अच्छे अच्छे फूलों को मसला है, तुम तो फिर भी। अभी मिस्टर गुप्ता ने अपनी बात पूरी नहीं करी थी जब सारा के नाजुक हाथों के निशान मिस्टर गुप्ता के चेहरे पे आ गए थे। अचानक ही मिस्टर गुप्ता का आंखों में गुस्सा भर गया था। अंदर जिहान और वो आदमी भी चौंक गए थे। क्या करेगा अब जिहान सारा के साथ? कैसे संभालेगी सारा खुद को और अपनी जॉब को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।